हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी आज जो क्लास है हमारी, इसमें हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण कथन के बारे में जो कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, रस ऐसी वस्तु है जो अनुभव सिद्ध है, इसके मानने में प्राचीनों की कोई आवश्यकता नहीं, कवि अनुभव में आवे मानिए, न आवे न मानिए। तो ये कथन है ये कथन बताना है किसका है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है कथन के बारे में सामने से, ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कि रस ऐसी वस्तु है जो अनुभव सिद्ध है, इसके मानने में प्राचीनों की कोई आवश्यकता नहीं, कवि अनुभव में आवे मानिए, न आवे न मानिए। अगला क्वेश्चन है, सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। यह कथन है महादेवी वर्मा का कि सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। महादेवी वर्मा जी का यह कथन है। अगला है, भावना ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। भावना ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। यह कथन है महादेवी वर्मा का। अगला कथन है, यथार्थवाद में स्वभावतः दुख की प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है। यथार्थवाद में स्वभावतः दुख की प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है। यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। अगला कथन है, यथार्थवाद की विशेषताओं में प्रधान है लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात। कथन है कि यथार्थता की विशेषताओं में प्रधान है लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात। यह कथन बताना है किसका है। तो यह कथन किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। अगला कथन है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है तथा कवि की अनुभूति को हम उसके परिणाम में अभिव्यक्त देखते हैं। यह कथन भी जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला कथन है, आदर्शवाद का विषय जहाँ आकाश है, उच्चता है, वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है, लघुता है। कथन है कि आदर्शवाद का विषय जहाँ आकाश है, उच्चता है। आदर्शवाद का विषय क्या है, आकाश और उच्चता। वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती और लघुता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए। अगला कथन है, हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए। यह कथन कहा गया है प्रेमचंद्र जी के द्वारा। यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं तथा क्रूरताओं का नाम चित्रण होता है। यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं तथा क्रूरताओं का, यहाँ पर है नग्न, ठीक है, क्रूरताओं का नग्न चित्रण होता है। यह कथन है प्रेमचंद्र जी का। अगला कथन है, अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है। जो अच्छा कलाकार होता है वह अपने युग का मुख होता है और वहाँ का मस्तिष्क होता है। तो यह कथन कहा गया है बाबू गुलाब राय के द्वारा कि अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है। यह गुलाब राय का कथन है। अगला कथन है, जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, काव्य उस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। कथन है कि जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, जो कि अव्यक्त यानी कि व्यक्त नहीं किया गया है, उसकी अभिव्यक्ति है, और काव्य उस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है, और काव्य उस अभिव्यक्ति की भी अभिव्यक्ति है, अर्थात कि इन्होंने काव्य को सर्वोच्च स्थान पर रखा। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है कि जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है और काव्य उस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। अगला कथन है, अनूठी से अनूठी उक्ति तभी काव्य हो सकती है जबकि उसका संबंध कुछ दूर का ही सही
हृदय के किसी भाव या वृत्ति से होगा। अनूठी से अनूठी उक्ति तभी काव्य हो सकती है जबकि उसका संबंध कुछ दूर का ही सही हृदय के किसी भाव या वृत्ति से होगा। तो वो कब होगी, काव्य कब माना जाएगा किसी भी उक्ति को, जबकि उसका संबंध हृदय के किसी भाव से होगा। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है कि अनूठी से अनूठी उक्ति तभी काव्य हो सकती है जब उसका संबंध हृदय के किसी भाव की वृत्ति से हो। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। प्राचीन और नवीन की सुंदरता का सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यह कथन कभी इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य किससे संबंधित है, किस युग से संबंधित है। यह क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, तो वह है भारतेंदु युग से। अगर किसने कहा है तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया कथन। अगला कथन है कि हृदय के प्रभावित होने का नाम रसानुभूति है। हृदय के प्रभावित होने का नाम रसानुभूति है। यह कथन कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कि हृदय के प्रभावित होने का नाम रसानुभूति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। इसी के साथ आज की यह वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य कथनों के साथ। धन्यवाद।